अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम एहसान फाइज़ कुरैशी है और मैं इंग्लिश का एक सर्टिफाइड और क्वालिफाइड टीचर हूँ। मैं आपको इंग्लिश की ये किताब पढ़ाऊँगा, इंग्लिश 9 पंजाब करिकुलम, और मैं उसी तरह पढ़ाऊँगा जिस तरह के आपको टीचर्स हज़रात क्लासेस में पढ़ाते हैं। मैं इस गारंटी के साथ आपको ये किताब पढ़ाऊँगा कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में इंशाल्लाह 100% मार्क्स लेंगे। यूनिट 2 पैट्रियटिज्म एक्सरसाइज बी, identify the kinds of the following sentences. ये एक्सरसाइज है आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इसमें काइंड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस ये असल में इसकी मूड के बारे में बताते हैं। ये हमारे साथ मुख्तलिफ सेंटेंसेस जो है वो मुख्तलिफ मूड में होते हैं, तो उसको कहा जाता है मूड ऑफ अ सेंटेंस और मूड ऑफ अ वर्ब। तो आपने ये मालूम करना है कि इन 5 सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस किस मूड में है। नंबर 1, आर्ट इज़ अनदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड। अब देखें ना, ये एक सेंटेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका जो मूड है तो वो कौन सा मूड है, तो इसको कहा जाता है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस और इंडिकेटिव भी इसे कहते हैं, लेकिन आप जहन में रखिए ये है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव मीन यानी ये जो आपको स्टेटमेंट कोई चीज़ बयान करता है तो उसको असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। इसी तरह व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब देखिए ना, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है यानी इस्तेजाबिया, जो कि एक ताज्जुब और हैरानगी का इजहार करता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो इसको कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी यानी इस्तेजाबिया सेंटेंस। टीच हिम टू लर्न। अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी हुक्मिया, टीच हिम टू लर्न यानी इसमें ये ऑर्डर देता है, हुक्म देता है, इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। नंबर 4, हाउ वुड आई नो। हाउ वुड आई नो, देखिए ना इधर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन करता है ना, पूछता है, तो इसको कहा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंड नंबर 5, शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब देखिए ना, ये नेगेटिव है, असल में ये असर्टिव और ये जो है ये दोनों एक चीज़ है, लेकिन इसको सिर्फ हम असर्टिव कहते हैं, और ये असर्टिव भी है और असर्टिव में फिर नेगेटिव है। तो ये फ़र्क जहन में रखिए कि मतलब है कि असर्टिव और ये जो इस तरह अगर हम बनाए ना, अगर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों को असर्टिव कहते हैं। लेकिन अगर आप फिर इनको मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि असर्टिव है पॉजिटिव और ये असर्टिव है नेगेटिव, लेकिन यहाँ उन्होंने सिर्फ नेगेटिव लिखा है। ओके, दैट्स राइट। इनके अलावा हमारे साथ और भी मूड ऑफ वर्ब्स है, जिनको आप कहते हैं कह सकते हैं इन्फिनेटिव मूड ऑफ अ वर्ब और इन्फिनेटिव मूड ऑफ अ सेंटेंस एंड सब्जेक्टिव मूड ऑफ अ सेंटेंस। तो ये सारे जो है ना इनकी मूड है, और ये इस तरह होते हैं ना जिस तरह के हमारे मतलब है कि सेंटेंसेस के मुख्तलिफ अक़साम होते हैं, तो ये इस लेवल पे हम इनकी जो कैटेगराइजेशन बना सकते हैं कि जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं या हम कोई बात करते हैं, कोई वर्ब इस्तेमाल करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि आया हमने कोई चीज़ बयान की है, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस जब हम कोई चीज़ बयान करते हैं ना नरेशन में, तो हम अगर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो हम इसको असर्टिव सेंटेंस में बयान करते हैं। इसी तरह अगर हम किसी ताज्जुब का इजहार करते हैं तो इसको फिर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अगर हम किसी को हुक्म देते हैं तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अगर हम किसी से सवाल करते हैं, पूछते हैं, तो इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो ये सारे मूड ऑफ सेंटेंस भी इनको कहा जाता है और मूड ऑफ वर्ब्स। तो इन सेंटेंसेस से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब कोई स्पीकर आपसे कोई बात करता है तो आप ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आया ये जो कुछ बोलता है तो ये असर्टिव है, इम्पेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है और नेगेटिव है। तो इस तरह आप जो है ना आप सेंटेंसेस का तज्ज़िया करेंगे। जहाँ तक बोर्ड के एग्ज़ाम का ताल्लुक़ है, तो बोर्ड के एग्ज़ाम में आपसे इस तरह की कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कि अगर इस तरह की कोई सेंटेंस आपके सामने लिखा होगा तो आपसे पूछा होगा कि
یہ کون سا سینٹنس ہے، تو آپ ذہن میں رکھیں گے کہ اگر وہ ان میں سے کون سا ہے، مطلب ہے کہ اگر آخر میں کوسچن مارک ہے تو انٹراگیٹو ہے، اگر سائن آف ایکسکلیمیشن ہے تو ایکسکلیمیٹری ہے۔ اب اگر آخر میں فل اسٹاپ ہے تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ اگر وہ آرڈر دیتے ہیں، اور آرڈر کی جو ہے نا امپیریٹو سینٹنس ہم اس سے معلوم کرتے ہیں کہ اس کی ابتدا ورب سے ہوتا ہے، تو اگر ورب سے کوئی سینٹنس شروع ہوا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ امپیریٹو ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہے تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ اسرٹیو سینٹنس ہے، اور اگر اس میں ناٹ ہے تو پھر آپ سوچیں گے کہ یہ نیگیٹو ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں انگلش کا ایک سرٹیفائیڈ اور کوالیفائڈ ٹیچر ہوں، تو اگر آپ میری ان ویڈیوز کو اپنی سکولز میں، خواہ وہ گورنمنٹ سکولز ہو یا پرائیویٹ سکولز ہو، اپنی اسٹوڈنٹس کو کلاسز میں کسی پروجیکٹر پہ یا کسی اور ذریعے سے پلے کر سکتے ہیں تو ان کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو اس مقصد کے لیے میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کیجیے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔